जय श्री कृष्णा। आज हूँ आपके अमल की एकादशी को महात्म सुनाऊंगा। अमल की एकादशी जेके रंग भरी ग्यारस भी केवे है। फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष की जो ग्यारस आवे है एकादशी, ओके अमल की एकादशी बोले है। और यह होली पहला की जो ग्यारस है, होली का एकदम पहला जो आवे है, यह ग्यारस रंग भरी ग्यारस अमल की एकादशी रहे। अब सब फाग उत्सव जो रहे, आपने देखा होगा, सुना होगा, फाग उत्सव चाले जगह जगह। तो भी कई गांव में ने मंदिर होन में ने सिटी होन में सभी जगह भी होली को डांडो करता से फाग उत्सव चालू हो जाए। आखा एक महीना तक फाग उत्सव अपना अपना हिसाब से लोग अपनो अपनो टेम शादी के ने फाग उत्सव मनाता रहे। पर जा रंग भरी जो जा ग्यारस है, होली का पहला की जो इना दन से मंदिर होन में रंग खेलवा को, रंग गुलाल खेलवा को की शुरुआत हुई जा है। और वे भी किसे? भगवान से। सबसे पहला लड्डू गोपाल से रंग गुलाल खेले, और ओका बाद फिर जितना वहाँ भाई बहना होए, मनक आदमी है, वे सब जो भी भजन होए और उसमें आए है, वे सब भी एक दूसरा के गुलाल लगाए और रंग लगाए। रंग कौन सो? ये पक्का कलर नहीं, ये चमारिया कलर नहीं, वे टेसू का फूल के जो उकाड़ी ने जो ओरिजिनल रंग बने हैं टेसू को, वो रंग भगवान के चढ़े हैं। और उना रंग से लोगों होली भी खेले, यानी कि रंग भरी ग्यारस अंदन से रंग खेलना की शुरुआत हुई जाए है। जो होली का दिन चाले है न, फिर रंग पंचमी तक चाले है, जगह जगह लोग होन खेले है। तो सब रंग भरी ग्यारस अमल की एकादशी एको महात्मा हूँ आपके पढ़ी ने सुनाई रहूँ, या पोथी हमारा हाथ में है एकादशी महात्मा की, एक में से ही खड़ी भाषा में है तो खड़ी भाषा में सुनाऊंगा। हमारो वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक कर जो, शेयर कर जो, और हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। आपने अगर करी दियो है तो अपना परिचित होन से और अपना रिश्तेदार होन से भी हमारा चैनल के सब्सक्राइब करवा जो। तो अब हम जो एकादशी महात्मा पढ़ा। अथ अमल की एकादशी महात्मा। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चेत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। वृद्ध से लेकर बालक हों सभी एकादशी को व्रत करता था। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को अमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न क्षत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्मा सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस आमक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया।
उसी समय पहाड़ी से म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करते हैं, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। अच्छी अमल का एकादशी। तो साहब यह अमल की एकादशी की जो है मैंने आपके कथा को महात्मा पढ़ी न सुनायो। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।